हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीचअप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, मतलब इसको हमें तुलना करना है और तुलना करने के बाद हमें बताना है कि दिया गया समीकरण संगत होगा या असंगत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर समीकरण को लिख दिए हैं। क्या है कि 3x प्लस 2y, इधर जो प्लस में 5 था वह इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया और उधर बच गया 0। इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ था 2x माइनस 3y बराबर 7 था, उसको बराबर से पहले ले आए हैं तो क्या हो गया, माइनस में हो गया और उधर बच गया 0। अब यहाँ से हम लोग अनुपातों का तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A1 A2 है ना, ये क्या है, यह है A1, यह है A2, यह है B1 B2, फिर C1 और C2। तो यहाँ हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं कि A1 का मान कितना हुआ, B1 का मान कितना हुआ, डायरेक्ट हम लोग अनुपातों का तुलना करेंगे और वहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग अनुपातों का तुलना। चलिए तो हम लोग अनुपातों का तुलना करते हैं। क्या करना है कि A1/A2, अब तो जानते हैं, इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, बराबर होगा क्या B1 है ना B2 और बराबर क्या होगा C1/C2। ठीक है, यदि अनुपात का तुलना करेंगे, अगर अनुपात इस सब के बराबर हो जाए तो संगत होगा, या सब से कट जाए फिर भी संगत होगा। ठीक है, तो हम लोग बैठा के देखते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो समीकरण 1 से देखिए A1 का मान कितना है, 3 है, तो हम लोग रख देते हैं कि 3। ठीक, 3। ठीक है, और बटा बताइए A2 का मान कितना है, समीकरण 2 से 2 हो गया तो लिख देते हैं 2। ठीक है, और बराबर। अब बताइए B1 का मान कितना है, समीकरण 1 से हो गया 2। ठीक है, तो 2 लिख देंगे और बटा B2 का मान कितना है, तो B2 के मान है -3, भर दिए हैं। ठीक है, चलिए और बराबर बताइए C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है -5। ठीक है, अच्छा, बटा C2 का मान कितना है, तो C2 का मान है -7, तो -7 भर दिए हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर जो हम लोग अनुपातों का तुलना किए हैं, क्या यह सब के बराबर है, नहीं है, मतलब पहला जो है वह दूसरा के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जो है वह तीसरा के बराबर नहीं है। तो जब यह किसी के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया जो समीकरण है वह क्या है, वह संगत है। तो लिखते हैं, तो लिख दिए हैं कि दिया गया समीकरण संगत है। ठीक है, इसका यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, या अब हम लोग सेकेंड को देखते हैं। यह कौन क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन नंबर था आपका फर्स्ट, है ना, ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि 2x और -3y और बराबर है 8। ठीक है, और है कि 4x और -6y और बराबर कितना है, 9। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ से हम लोग इसको समीकरण निकालते हैं। तो समीकरण निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2x और -3y और -8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, समीकरण हमारा 1 हो गया। और यहाँ जो लिखेंगे क्या है, 4x और -6y और -9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण कितना गया, समीकरण सेकेंड आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्या, अनुपातों का तुलना। ठीक है, तो लिखते हैं, तो चलिए अनुपातों का तुलना लिख दिए हैं। तो अनुपातों का तुलना क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि A1/A2 बराबर होएगा B1/B2, है ना, और बराबर होएगा C1/C2। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग भर देंगे। तो A1 का मान कितना है बताइए, 2, तो लिख देंगे 2, और बताइए A2 का मान कितना है, 4, तो लिख देंगे 4। ठीक है, और बराबर बताइए B1 का मान कितना है, तो -3, और B2 का मान कितना है, -6। ठीक है, और बराबर C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है -8, क्या है, -8, और C2 का मान कितना है, तो -9 है। ठीक है, चलिए अब जरा हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। बताइए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना
6, ठीक है। ये कर जाएगा 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सरिया के लिख लेते हैं। 1/2 आएगा और बराबर 1/2 आएगा और बराबर नहीं होगा -8। बताइए माइनस से माइनस क्या होगा, ये कट जाएगा, तो लिख देंगे 8 और बटा कितना 9, ठीक है। बताइए यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ, पहला दोनों तो यह जो दोनों है ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब भी हम तुलना करेंगे और उस तुलना में कोई एक को कट जाए तो वह क्या होगा, असंगत होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि दिया गया समीकरण क्या है, असंगत है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए कि दिया गया समीकरण असंगत है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के 1 देख चुके हैं और 2 देख चुके हैं। अब आप प्रयास करिए कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, जो 3 के 3 नंबर क्वेश्चन है और यह 4 नंबर क्वेश्चन है, यह खुद कोशिश करिए बनाने का, ठीक है। एकदम सिंपल है, जिस तरीके से 1 और 2 बनाए हैं उसी प्रकार 3 और 4 क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे अगला यानी 3 के 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों को हम लोग लिख दिए हैं, है ना। क्या लिखे हैं कि 4/3x प्लस 2y और माइनस में 8 बराबर 0। इधर हो गया 2x प्लस 3y और -12 बराबर 0, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखते हैं अनुपातों का तुलना, ठीक। चलिए तो हम लोग अनुपातों का तुलना लिख लिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भर के देखते हैं, है ना, कि क्या संगत होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इधर भरते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भर देते हैं कि A1 का मान और A2 का मान, फिर B1 का मान, B2 का मान और C1 का मान, C2 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर भरते हैं बुआ। A1 का मान कितना है 4/3, तो यहाँ पर भर देते हैं 4/3, ठीक है। और इसके नीचे क्या है A2, तो A2 का मान कितना है 2 है, ठीक। तो हम भर देते हैं A2 का मान 2 और बराबर, पता ये B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है 2, B2 का मान कितना है, B2 का मान है 3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। चलिए बराबर, बताइए C1 का मान कितना है -8, C2 का मान कितना है -12, तो भर देते हैं -8/-12, तो भर देंगे -8/-12, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग काटते हैं, थोड़ा सिंपल कर दीजिए। तो बताइए यहाँ से कट जाएगा, है ना, 4 से 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए तो ये भी कटेगा क्या, बिल्कुल यह कटेगा, ठीक है। पहले इसको हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। इसको ऊपर 4 है और नीचे 3 में 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ऊपर कटेगा 2 से, 2 दूना 4, है ना, और ये कर जाएगा क्या, ये कर जाएगा 2 से, ठीक है। 2 दूना 4, ऊपर बच गया कितना 2 और नीचे 3 चल जाएगा, तो यहाँ पर बच गया बुआ 2/3 और बराबर फिर बच गया 2/3 और फिर इधर भी हो गया 2/3, ठीक है। तो यह जो है 2/3 क्या आ गया, सब में इक्वल आ गया, सब में बराबर हो गया। जब सब में बराबर हो गया तो उस समय भी हम लोग क्या बोलते हैं, उस समय हम लोग संगत बोलते हैं। तो इसको लिख देंगे कि दिया गया समीकरण संगत है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। चलिए तो लिख दिए हैं दिया गया समीकरण संगत है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। मतलब यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है, इस और क्वेश्चन है इसमें, है ना, उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले 1 और 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ जो दिया हुआ है, कहा गया है कि जो समीकरण दिया हुआ है वह समीकरण कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। यदि संगत है, यदि इसको हम चेक कर लेंगे कि यदि संगत हुआ तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो हमें चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। यदि वह समीकरण संगत हो गया तो उसे हमें ग्राफ भी देखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जब भी हम उसको संगत असंगत चेक करेंगे, अनुपातों का तुलना करेंगे, तो उसे हमें सिंपल फॉर्म में लाना होता है। तो इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, बराबर उधर 0 कर दिए हैं, ठीक है। जो इधर 5 था इसको ले आया इधर -5 हो गया, और इधर जो 10 था उसको ले आया -10 हो गया, और बराबर 0 हो गया। इस तरीके से हमारा समीकरण 1 और 2 बना दिए। अब हम लोग लिखेंगे अनुपातों का तुलना। अनुपातों के तुलना से हमें पता चल जाएगा कि जो समीकरण दिया हुआ है वह संगत है या नहीं। तो चलिए लिखते हैं अनुपातों का तुलना। चलिए तो अनुपातों का तुलना हो गया। अब अनुपातों का तुलना हम लोग कैसे करेंगे, A1/
A2 बराबर क्या लिखेंगे B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर A1 A2 का मान भर देते हैं। A1 का मान कितना होगा 1, A2 का मान कितना होगा 2, तो लिख देंगे 1 बटा 2। ठीक है, बराबर B1 और B2 का मान भरते हैं, तो यहाँ भी 1 है y के जगह पर और यहाँ 2, तो क्या होगा 1/2, 1 बटा 2 बराबर यहाँ क्या है -5 बटा -10, तो लिख दीजिए -5 बटा -10। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो 5 है और 2 है, पहले तो हम क्या करेंगे इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे। ठीक है, चलिए अब ये 5 से कट जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूना 10, तो यहाँ से हमें देखने में आ रहा है कि 1/2 यहाँ भी हो गया और 1/2 यहाँ भी हो गया और 1/2 यहाँ भी हो गया। ठीक है, यानी सब 1/2 1/2 आ गया, तो सब बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या होगा, दिया गया समीकरण संगत होगा। ठीक है, तो जब संगत होगा तो उसको हमको ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि दिया गया समीकरण संगत है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि दिया गया समीकरण संगत है। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ विधि से बनाते हैं। तो बताइए ग्राफ विधि से बनाने के लिए तो हमें डब्बा बनाना होता है, तो सबसे पहले हम इसका डब्बा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर जगह है, यहाँ पर हम लोग इसको डब्बा बनाते हैं, फिर हम इसको ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 के लिए डब्बा बनाएंगे और फिर समीकरण 2 के लिए डब्बा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हो गया। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बुआ कि x प्लस y और माइनस क्या है 5 बराबर क्या है 0। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा x प्लस इधर y और बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर 5 तो है ये है और ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में y हो गया। ठीक है, अब हम इसका डब्बा बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग डब्बा लिख दिए हैं। अब हम लोग सोचते हैं y का वैल्यू भरते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू हम क्या भरते हैं 0 भरते हैं। तो बुआ जब y का वैल्यू 0 भरेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 रहेगा, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू हम 1 भरते हैं। तो जब y का वैल्यू जब यहाँ पर हम 1 भरेंगे तो y का वैल्यू जैसे ही 1 भरेंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई, x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 के लिए डब्बा रेडी हो गया। तो अब चलिए समीकरण 2 के लिए डब्बा बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, चलिए तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका कि 2x और प्लस 2y और माइनस 10 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे 2x और बराबर बताइए ये 10 है तो ये माइनस में है तो इधर गया तो प्लस में। ठीक है, और ये माइनस में और ये प्लस में 2y है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2y हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये क्या है गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो एक लाइन और लिख देते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अब डब्बा बनाते हैं और उसमें भरते हैं। ठीक है, चलिए तो डब्बा बना दिए हैं, x और y लिख दिए हैं। अब इसमें हम लोग भरते हैं। तो मानिए कि y का वैल्यू हम क्या भरेंगे 0। जब y का वैल्यू 0 भरेंगे तो 2 में 0 से तो 0 हो जाएगा पूरा और 10/2 आ जाएगा। तो 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। जब हम y का वैल्यू 0 भरेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 5। तो हम भरते हैं y का वैल्यू क्या भरना है 0 भरना है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया था 5 निकल के आ गया था। ठीक है, अच्छा अब चलिए अब हम लोग x का वैल्यू क्या भरते हैं 2 भरते हैं। x का वैल्यू हम क्या भरते हैं 2 भरते हैं, या तो 2 भरिए या तो 1 भरिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्या भरते हैं, इसको हम लोग 1 भर देते हैं। ठीक है, 1 भर देते हैं। तो जब 1 भरेंगे तो 2 में 1 से गुना कराएंगे तो 2 और 10 में से 2 घटेगा तो 8 और 8/2 यानी 2 से भाग लगाएंगे 8 को तो 4, तो यहाँ पर 4 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा दोनों डब्बा को, तो दोनों डब्बा आपस में क्या है सेम है, समान है। इसका मतलब जब इसका ग्राफ बनाएंगे बउआ तो एक ही लाइन उस पर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि यह संगत है, तो संगत जो होता है वह ग्राफ कैसा होता है, एक ही लाइन दूसरे पर क्या होता है ना, मतलब ओवरलैप कर जाता है ना, एक लाइन दूसरे लाइन पर है ना चल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब ग्राफ की मदद से देखते हैं। ठीक, तो चलिए ग्राफ देखते हैं अब। चलिए, तो ये हमारा ग्राफ है ना। अब हम लोग इस पर देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या क्या कह रहा है। तो चलिए समीकरण 1 से डब्बा हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है, कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 1 में क्या कह रहा है, x में 5 y में 0, x में 5 और y में 0। ठीक है, तो चलिए भरते हैं, x में 5 और y में 0। तो बताइए x में 5 तो यहाँ है और y में 0, यानी यहीं पर रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कहाँ रह जाएगा, है ना, यहाँ पर रह जाएगा। x में 5 और y में 0, तो 0 में कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया बुआ x में 5 और y में 0। ठीक है, कहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x में 5 और y में 0। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं x में 5 और y में 0। ठीक है, चलिए, तो x में कितना है, 5 है और y में 0 है, ये बात हम लोग लिख दिए। ठीक है, चलिए अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड कहाँ पर लोकेट करेगा से। ठीक है, अगला है कि x में 4 और y में 1, x में 4 और y में 1, x में 4 और y में 1। तो बताइए x में 4 तो यहाँ है और y में 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, x में 4 और y में 1। ठीक है मेरे भाई, चलिए, x में हो गया आपका 4 और y में हो गया 1। ठीक है, तो x में 4 और y में 1 यहाँ पर लाई करेगा। अब समीकरण 2 को देखते हैं कि समीकरण 2 में क्या क्या भरना है इसे। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 2 में है x में 5 और y में 0 और x में 4 और y में 1। तो बताइए, तो सेम तो है, सेम है, तो समीकरण 1 और 2 सेम है, यानी जो लोकेट होगा नंबर है ना वह यही रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम एगो लाइन को गुजार लेते हैं। ठीक है, और वही मेरा ग्राफ का लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लाइन को गुजारते हैं ये दोनों पॉइंट से होकर के। चलिए, तो लाइन हम लोग गुजार लिए हैं, है ना, और यह समीकरण लिख देते हैं। कौन समीकरण था, यह दोनों समीकरण था। ठीक है, तो एक तरफ लिख देते हैं एक वो समीकरण और एक तरफ दूसरा समीकरण। क्यों, क्योंकि यह जो लाइन है एक ही लाइन पर दोनों आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं जिससे पता चल जाए। तो ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ ये से, ठीक है, क्या है, एक लाइन गुजर रहा है और फिर एक तीर हम इधर लगा देते हैं। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि एक ही लाइन पर दोनों आया हुआ है। ठीक है, तो यह समीकरण 1 के लिए है, तो इसका समीकरण 1 हम लोग देख लेते हैं क्या है से और लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि x प्लस 5 x प्लस y और -5 बराबर क्या था, 0 था। ठीक है, यह समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण देखिए, तो दूसरा समीकरण क्या है उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, क्या था, समीकरण था कि 2x और प्लस 2y और -10 और बराबर क्या था, 0 था। ठीक है, ये था हमारा समीकरण। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हम जो 1 नंबर क्वेश्चन था उसका ग्राफ हम लोग बना लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुपातों की तुलना में लिखेंगे कि a1 बटा a2 और बराबर होगा बुआ b1 बटा b2 और बराबर होगा क्या, c1 बटा c2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें वैल्यू बैठाते हैं। बताइए a1 का वैल्यू कितना है, x के जगह कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और a2 का वैल्यू कितना है, 3। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बराबर, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा -1 बटा -3। ठीक, तो लिख देते हैं -1 बटा -3। ठीक है, और बराबर इधर क्या लिखना है, इधर लिखेंगे कि -8 बटा -16, तो -8 बटा -16। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग काट के थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। तो बताइए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और ये कर जाएगा 8 से 8 एकम 8 और 8 दूना 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं कि 1/3 हुआ और बराबर है 1/3, और इधर हो गया बराबर नहीं है 1/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है ना। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एगो कट गया और एगो नहीं कटा। जब एक कट जाए और एक नहीं कटे तो उस स्थिति में हम लोग उसको बोलते हैं असंगत। ठीक है, तो क्या है, यह दिया हुआ जो समीकरण है वह कैसा समीकरण है, वह एक असंगत समीकरण है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं
ठीक है, तो लिख दिए कि दिया गया समीकरण क्या है, असंगत है। ठीक है, तो यह असंगत हो गया, तो इसका आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था कि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और यह संगत हुआ नहीं तो इसको हम लोग बस इतना ही पर छोड़ देते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर को हम लोग देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्या, अनुपातों का तुलना करते हैं कि अनुपात क्या संगत होता है या नहीं। ठीक है, तो लिखते हैं अनुपातों का तुलना। तो चलिए अनुपातों का तुलना करते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहाँ से हम लोग बैठा देते हैं। तो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, तो हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे 2 बटा 4। ठीक है, बराबर B1 का मान कितना है, ऊपर 1 है और नीचे B2 का मान कितना है -2, तो -2 भर दिए। चलिए बराबर, बताइए यहाँ से A2, यहाँ से C1 का मान कितना है तो -6, ठीक, और C2 का मान कितना है तो -4। ठीक है, भर दिए। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ से कटेगा 2 एक कम 2 और यहाँ से कटेगा 2 दूना 4। यहाँ से भी कट जाएगा बुआ 3 हो जाएगा और यहाँ से भी कट जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। दुक्का के पहरा में 2 दूना 4 और 3 दूना 6। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन किए तो यहाँ पर आया कि 1/2 और बराबर है 1/-2। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो हम इसको काट देंगे कि दोनों बराबर नहीं है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, बताइए क्या है, बराबर देते हैं। यहाँ क्या है 3/2 है, तो बताइए क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको भी काट देंगे, है ना, यानी कोई किसी से बराबर नहीं है। तो जब कोई किसी से बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण कैसा समीकरण होगा, यह एक संगत समीकरण होगा। ठीक है, और जब संगत समीकरण होगा तो इसको ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं दिया गया समीकरण संगत समीकरण है। ठीक है, चलिए तो लिख दिए दिया गया समीकरण संगत है। अब जब संगत है तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाएंगे तो समीकरण 1 और 2 के लिए हम लोग डब्बा बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इधर इसका डब्बा बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख दिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बुआ कि 2x और प्लस y और -6 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे 2x और बराबर ये क्या है -6, तो इधर आ जाएगा प्लस में 6। ठीक, इधर क्या है यहाँ इधर क्या है y, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका y। ठीक है, चलिए अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 और -y, और यह गुना में है तो नीचे आ जाएगा किस में, भाग में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग डब्बा बनाएंगे, और डब्बा बनाते हैं और उसमें हम लोग वैल्यू अलग अलग भरते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यू भरते हैं। तो वैल्यू भरते हैं, मानिए एक y का ऐसा वैल्यू भरना है जिससे नीचे 2 है तो उसको घटाने के बाद जो आएगा वह 2 कट जाना चाहिए, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल होगा इसीलिए, नहीं तो कुछ भी भर सकते हैं, पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा मान भरेंगे y का कि घटाने पर 2 से कंप्लीट कट जाए। तो हम मान लेते हैं कि y का वैल्यू अगर 0 भरे, देखिए तो y का वैल्यू अगर हम 0 भरें तो y का वैल्यू अगर 0 भरते हैं तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, यानी 6 कंप्लीट 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो जब हम y का वैल्यू 0 भरें तो x का मान जो इसको सोल्यूशन करने पर आएगा कितना आएगा, वह आएगा बुआ 3। ठीक है, क्योंकि 3 दूना 6 कट जाएगा। अब हम y का वैल्यू 2 भरते हैं। ठीक है, 2 भरते हैं। जब y का वैल्यू हम 2 भरें तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 जो है 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो x के मान निकल के आ जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए अब समीकरण 2 से हम लोग डब्बा बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है बुआ कि 4x
और माइनस 2y और माइनस 4 बराबर क्या था, 0 था। ठीक है, तो यहाँ से भी x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालते हैं तो 4x और बराबर, इधर तो 4 है तो 4 है ना, ये माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा 4, तो 4 लिख दिए। और ये माइनस में 2y है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 2y। ठीक है मेरे भाई, चलिए। और जो ये 4 गुना में है वो नीचे भाग में आ जाएगा। तो अब हम x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा कि 4 आप प्लस 2y और नीचे बटा में चल जाएगा क्या आपका 4। ठीक है, ये चल जाएगा। चलिए अब हम लोग डब्बा में इसको वैल्यू भर के निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अब डब्बा में भरते हैं। y का वैल्यू हम बुआ 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम y का वैल्यू 0 भरेंगे तो क्या होगा, y में 2 से y का वैल्यू जब 0 भरेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 4/4 यानी 1 मरतबे में 4 कट जाएगा। तो x का जो मान आएगा कितना आएगा, x का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब भरते हैं, यहाँ पर हम 2 भरते हैं। y का वैल्यू क्या भरेंगे, y का वैल्यू हम 2 भरते हैं। तो जब y का वैल्यू हम 2 भरेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 में 4 जुड़ जाएगा तो 8 और 4 से भाग लगाएंगे तो 8 2 मरतबे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या आ गया, यहाँ से है ना 2 आ गया। ठीक है, जब y का वैल्यू 2 भरेंगे तो x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, x का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो है हमारा कंप्लीट है ना, यहाँ पर डब्बा हम लोग भर लिए हैं। अब चलिए इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में यह क्या आता है इसका रिजल्ट। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ग्राफ को अब देखते हैं, है ना, ग्राफ किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें आया है वह कितना आया है ग्राफ के लिए डब्बा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x का जो वैल्यू है एक बार 3 है तो y का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 भरेंगे और y का वैल्यू 0 भरेंगे। चलिए भरते हैं। ठीक है, तो बताइए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 कहीं ना कहीं कहाँ आएगा, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है ना, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा देखने को। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है x का वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2। ठीक है, चलिए x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2। तो बताइए x का वैल्यू यहाँ 2 है इसके सामने और y का वैल्यू 2 यहाँ इसके सामने, मतलब यह जो आएगा है ना, यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा और y का वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखते हैं, है ना, ये क्या आया, यह आया 2,2। ठीक है, चलिए, और यह जो आया समीकरण फर्स्ट के लिए आया है। ठीक है, चलिए इस दोनों से हम लोग अब लाइन को गुजार लेते हैं। ठीक, चलिए तो यहां से हम लोग एक लाइन को गुजार लिए हैं जो समीकरण फर्स्ट के लिए था। ठीक है, तो समीकरण प्रथम क्या था, समीकरण का हम लोग नाम इसको लिख देते हैं। ठीक था कि 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 था। ठीक है, चलिए अब हम लोग समीकरण सेकेंड के लिए देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, तो चलिए समीकरण सेकेंड देखते हैं। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 यानी यहीं पर यह मिल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं फिर से, दोनों है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। तो बताइए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 तो यही रह जाएगा, है ना, यानी यहाँ से इस तरीके से लाइन को हम लोग है ना गुजारते हैं। तो चलिए लाइन को गुजारते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग दूसरा का लाइन भी क्या किए हैं, ड्रॉ है ना कर दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यह जो है किस पर कट रहा है, 2.2 पर कट रहा है। ठीक है, यानी 2 पर कट रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 पर है ना कट रहा है। चलिए तो ये जो है समीकरण किसका था, समीकरण 2 था। तो यहाँ पर समीकरण हम लोग 2 इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण ये 2 लिख दिए। बताइए यह ग्राफ किस पर कटा है, 2 के सामने, x वाला में किसके सामने है, 2 के सामने, और y वाला में भी किसके सामने है, 2 के सामने। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि x बराबर कितना आया, 2 आया, और y बराबर कितना आया, y बराबर भी 2 आया। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया बुआ, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं इससे नेक्स्ट। चलिए तो अनुपातों का तुलना करते हैं बुआ, क्या लिखेंगे कि a1 बटा
A2 और बराबर B1 बटा B2, ठीक है, B1 बटा B2 और बराबर लिखेंगे C1 बटा C2, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग अब बैठाते हैं। A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, तो लिखते हैं कि 2 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर B1 का मान कितना है -2 और B2 का मान कितना है -4, तो ये हो जाएगा -2 और बटा -4, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। C1 का मान कितना है -2 और C2 का मान -5, तो इसको लिख देते हैं कि -2 बटा -5, ठीक। अब इसको हम काटते हैं, देखिए तो यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1 बटा 2। इससे भी हम काट देंगे 1 और ये कट जाएगा 2, है ना, 2 दूना 4। अच्छा ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये माइनस से इस माइनस को काट देते हैं। अब जो आया वो आया 1 बटा 2 और बराबर है 1 बटा 2, और यह जो है वह बराबर नहीं है 2 बटा 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि पहला जो दोनों है यह दोनों बराबर है, लेकिन दूसरा जो अंतिम वाला जो दोनों है वह बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, यह असंगत हो गया। जब असंगत हो गया तो इसको हमें अब ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि दिया गया समीकरण असंगत है, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग लिख दिए कि दिया गया समीकरण असंगत है, ठीक है, और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि यह असंगत है। क्वेश्चन में संगत का ग्राफ बनाने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।